बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज न्यूज़.78 में कैसर अजीज। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतल्लिक या किसी भी इनामी स्कीम के बारे में आपको किसी भी किस्म की कोई कॉल मसूल होती है, कोई SMS मसूल होता है और इस फेक कॉल से, फेक SMS से आपने किस तरीके से बचना है और इनकी शिकायत आपने किस तरह करनी है, इनके नंबर को आपने किस तरह ब्लॉक करवाना है, FIA साइबर क्राइम को आपने किस तरह रिपोर्ट करनी है जिस नंबर से आपको फेक SMS या फेक कॉल आता है, या नामुनासिब मैसेज या नामुनासिब कॉल आपको आती है तो आपने उसको किस तरीके से ब्लॉक करना है। और उसके अलावा आपको किसी भी फ़ोन नंबर से कॉल आती है और वो फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके आपको मरदमशुमारी का कह के आपके घराने की मालूमात लेना चाह रहे हैं या आपकी बैंक अकाउंट की मालूमात लेना चाह रही हैं, तो उसके ख़िलाफ़ आपने किस तरह अपनी शिकायत दर्ज करानी है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। मैं मुसलसल हर महीने 2 महीने बाद इस तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि आपको आगाही रहे, क्योंकि आप बहुत जल्द ये बातें भूल जाते हैं और आप दोबारा इन फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और इनका शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपने गौर से सुननी है। ये वीडियो खालिस्तान मैं उन खवातीन के लिए बना रहा हूं जो माली धोखाधड़ी के शिकार हो चुकी हैं या जिनको मैसेज या कॉल आ रही हैं, वो मोहतात रहें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपको किसी भी नंबर से नामुनासिब कॉल्स आ रही हैं या नामुनासिब SMS आ रहे हैं या आपको वो किसी इनामी स्कीम के बारे में बार बार कॉल कर रहे हैं और आपसे किसी किस्म की रकम का तकाजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने PTA के टोल फ्री नंबर के ऊपर जाकर उस नंबर की शिकायत करनी है और उस नंबर को ब्लॉक कराना है। अब उस नंबर को ब्लॉक कराने के 2 तरीके हैं। वो नंबर यूफोन का है, जैज़ का है, टेलीनार का है, जिसका भी है आपने उसकी हेल्पलाइन नंबर को मिलाना है और वहां आपने कहना है कि ये जो नंबर है ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे नामुनासिब कॉल और SMS भेज रहा है, या ये मुझे फेक SMS भेज रहा है और मुझसे माली धोखाधड़ी का जो है वो वारदात करना चाह रहा है। तो उस तरीके से भी नंबर ब्लॉक हो सकता है। या फिर एक PTA का जो टोल फ्री नंबर है वो है 0800 55 055। इसके ऊपर आप कॉल करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं उस नंबर के खिलाफ जिस नंबर से आपको नामुनासिब कॉल या मैसेज या फेक SMS या फेक कॉल आती है। इसके अलावा आप FIA साइबर क्राइम को भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि जी इस नंबर से मुझे बार बार माली धोखाधड़ी के जो मैसेज आ रहे हैं और मुझे ये BSP के नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन के नाम के ऊपर मुझसे रकम का तकाजा कर रहे हैं या किसी और इनामी स्कीम के बारे में मुझे लालच देकर मुझसे रकम का तकाजा कर रहे हैं और मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, मुझे गैर इखलाकी मैसेज भेज रहे हैं या गैर इखलाकी गुफ्तगू मेरे से कर रहे हैं, तो आप FIA की साइबर क्राइम के ऊपर भी इसकी इत्तला दे सकते हैं। उसका नंबर आप नोट फरमा लें 9911 9911, या आप PT सेल इनका नंबर है 051 910 63 84। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो की। इसके ऊपर आप कॉल करके उन्हें जो है इत्तला दे सकते हैं और इस नामुनासिब कॉल या नामुनासिब SMS या फेक कॉल या फेक SMS के बारे में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक आपको कोई धोखाधड़ी के मैसेज आ रहे हैं, कोई फेक मैसेज आ रहे हैं कि आपका 75,000 निकला है, 20,000 निकला है, 25,000 निकला है, आप इस नंबर पे कॉल करें और जब आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमें 2,000 ईजी पैसा या जैज़ कैश भेज दें, तो आपने इसका रिस्पॉन्स ही नहीं करना, आपने इसका जवाब ही नहीं देना। सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है, उसका आपने जवाब नहीं देना। अगर आपको वो इनामी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक किसी किस्म की लालच दे रहे हैं तो आपने उसका रिप्लाई नहीं करना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सिर्फ 8171 से आपको मैसेज भेजते हैं और किसी नंबर से आने वाला मैसेज वो फेक है, गलत है, फ्रॉड है, 2 नंबरी है, तो आपने उसके पर तवज्जो नहीं देनी। या दूसरा तरीका कार यह है कि आप बेनज़ीर के हेल्पलाइन नंबर 0800 26477 के ऊपर आपने कॉल करके वहां आपने अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करानी है। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम सूबों के भी कंट्रोल रूम नंबर दे दिए हैं, वहां भी आप कॉल करके उनको इस फेक SMS या फेक कॉल के बारे में मालूमात प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
اور سب سے آخر میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاک فوج کا نام استعمال کر کے وہ آپ کو کال کرتے ہیں کسی بھی نمبر سے کہ ہم پاک فوج سے بول رہے ہیں، ہم نے ریسنٹلی مردم شماری کی ہے، تو آپ کے گھر آنے کی ہم نے ویریفیکیشن کرنی ہے، آپ کے گھر کے بندے کتنے ہیں، بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، کس بینک میں اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، کون سی برانچ ہے، آپ نے قطعاً رسپانس نہیں کرنا، کیونکہ پاک فوج کا کوئی بھی ادارہ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی کال نہیں کرتا. اس کال سے پاک فوج کے کسی بھی ادارے کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا. ہاں، اس نمبر کے خلاف فوری طور پر آپ نے ISPR کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے انہیں بتانا ہے کہ جی پاک فوج کا نام استعمال کر کے اس طرح ہم سے معلومات لی جا رہی ہیں ہمارے پرسنل بینک اکاؤنٹس کے بارے میں، ہماری فیملی کے بارے میں، یا ہمیں پاک فوج کا نام استعمال کر کے ہم سے جو ہے وہ کسی قسم کی اور جو ہے معلومات یا ہم سے کسی قسم کے پیسے یا رقم کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو جو ISPR کی ہیلپ لائن نمبر ہے وہ ہے 1135 1125 1125 یا 1135 کے اوپر آپ کال کر کے وہاں بھی اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو فیک SMS سے بچنے کا طریقہ، اس کے خلاف شکایت کرنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ نے ہمت پکڑنی ہے اور جب بھی آپ کو کسی قسم کے میسج آئیں تو آپ نے فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر جا کر شکایت کرنی ہے جو آپ مناسب سمجھیں. اس کے اوپر آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ شکایت لازمی طور پر درج کریں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کسی قسم کی کوئی معلومات دینے سے رہ گیا ہوں، کوئی انفارمیشن میں آپ کو نہ سمجھا سکا ہوں، تو آپ بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام یا FIA سائبر کرائم یا ISPR کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، یا مجھ سے میرے کمنٹ سیکشن میں کوئی معلومات لینا چاہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.